सुहाग रात कैसे मनाया जाता है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के होते हैं और शिक्षा की कमी होने की वजह से भी वे ऐसे विषयों पर बात करने से कतराते हैं। ऐसे सुहागरात जैसे विषयों पर अक्सर लड़के और लड़की के मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है। हमने इस पोस्ट को इसलिए ही लिखा है ताकि हम आपको इस टॉपिक पर सही जानकारी दे पाएँ और आपके लिए सभी सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचाए जा सकें। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। सुहागरात किसे कहते हैं? हमें काफ़ी लोगों को देखा है जिनके मन में सुहागरात को लेकर काफ़ी गंदी बातें आती हैं। वे सुहागरात को केवल अश्लीलता मानते हैं, लेकिन यह उन लोगों की गलत विचारधारा है, क्योंकि सुहागरात को केवल शारीरिक संबंध से जोड़कर देखना शायद गलत होगा। शादी के बाद पति पत्नी की पहली रात को सुहागरात के नाम से जानते हैं। कुछ लोग तो इसे केवल अश्लील रात समझते हैं। ऐसी उनके मन में गलत धारणा होती है। सुहागरात क्यों मनाई जाती है? अब कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इसको मनाया ही क्यों जाता है। तो हम आपको बता दें कि जब किसी भी दो रिश्तों का मिलन होता है तो एक लड़की अपने परिवार को छोड़कर दूसरे घर परिवार में जाती है तो उसके लिए सब कुछ एकदम नया होता है। लड़की चाहती है कि वह जिस घर में जा रही है उस घर के सभी लोग भी उसे वैसे ही इज्जत और सम्मान दें जैसे उसे अपने पापा मम्मी के घर मिलता था। लड़की को बताया जाता है कि लड़की को अपना सारा जीवन अपने पति के साथ बिताना होता है। ऐसे में अगर पति पत्नी एक दूसरे को ना समझें तो हो सकता है कि वह रिश्ता ज़्यादा समय तक ना चले। पति पत्नी के बंधन में बंधने के बाद उनको एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए ही सुहागरात मनाई जाती है। सुहागरात किस तरह मनाते हैं? यह कोई निश्चित नियम नहीं होता है कि आपको सुहागरात किस तरह मनानी है। प्रत्येक जगह लोग अलग अलग परंपरा को मानते हैं और फॉलो करते हैं। कुछ स्थानों पर सबसे पहले पति पत्नी एक गिलास केसर और बादाम वाला दूध पीते हैं, जिसमें आधा गिलास दूध पति पीता है और आधा गिलास दूध पत्नी पीती है। केसर वाला दूध इसलिए पिया जाता है क्योंकि इसको पीने के पीछे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे केसर और बादाम की खुशबू से हार्मोन्स अधिक संचालित होते हैं, जिससे दूल्हे का मूड अच्छा रहता है और नर्वसनेस भी काफ़ी कम हद तक हो जाती है। और इसका यह फ़ायदा भी होता है कि जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को दूध पिलाते हैं तो उनके बीच की नज़दीकियाँ और प्यार बढ़ता है। उसके बाद बातचीत करते हुए अपनी पसंद नापसंद, अपने विचार आदि को शेयर करते हैं। उन्हें अपने पूरे जीवन को किस तरह से जीना है, भविष्य को लेकर मन में क्या सपने हैं, सभी पर विचार के पश्चात अगर लड़की और लड़का एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं तो उनका ध्यान शारीरिक संबंध बनाने की ओर जाता है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं होता क्योंकि यह भी जीवन का हिस्सा ही है। लेकिन लड़के और लड़की को इस बात की सलाह दी जाती है कि शारीरिक संबंध केवल तभी बनाएं जब सहमति दोनों ओर से हो। लड़के अक्सर ये गलती करते हैं कि वे उत्तेजित हो जाते हैं और मनमानी करने लगते हैं। हो सकता है लड़की इसे आपका प्यार समझकर उस रात बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन इससे आने वाले समय में आपको रिश्ते में दरार आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है जब दोनों पति पत्नी उत्सव आदि के कार्यों से थक जाते हैं तो वे केवल आपस में बातें करके भी सो जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, पर बाद में कई बार घर में काफ़ी सारे मेहमान आदि होने के कारण भी पति पत्नी संबंध बनाने से कतराते हैं। सुहागरात में पत्नी को इम्प्रेस कैसे करें? अभी तक हमने जाना कि सुहागरात का पति पत्नी के जीवन में कितना ज़्यादा महत्व होता है और इसको क्यों मनाया जाता है। अब हम जानेंगे सुहागरात में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी पत्नी को हमेशा के लिए अपना दीवाना बना दें, जिससे आपकी पत्नी आपको ज़िंदगी भर दिल से प्यार करे। पत्नी के लिए गिफ्ट लेकर जाएं। सुहागरात में पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का यह सबसे अच्छा तरीका है जो लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसमें आप बड़ा गिफ्ट तो शायद नहीं ले जा सकें, लेकिन कुछ छोटा सा गिफ्ट पत्नी के लिए ज़रूर लेकर जाना चाहिए। जल्दबाजी ना करें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हद से ज़्यादा शर्माते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत जल्दबाजी करते हैं।
वे शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़की पर टूट पड़ते हैं, जैसे उन्होंने शादी ही इसीलिए की है, चाहे फिर लड़की की मर्जी हो या ना हो। आपको दोनों में से किसी भी व्यक्ति की तरह नहीं करना है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा फरमाना है और ना ही बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखानी है। अगर लड़की की इच्छा है तो शारीरिक संबंध के बारे में कोई निर्णय लें, वरना यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सुहागरात में शारीरिक संबंध बनाना ही है। बातें ही हैं जो आपको एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद कर सकती हैं। कोशिश करें कि शादी वाली रात आप अपनी वाइफ के सामने इतने ज़्यादा खुल जाएं कि आपकी वाइफ आपसे किसी भी बात को कहने में झिझक ना महसूस करे। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम से गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। खुश रहें और गुस्सा करने से बचें।